जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू की क्लासेज। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। 1.2 में भी हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला पार्ट पूरा पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ना है आज दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको जांच भी करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक ना। तो ध्यान से हम लोग वीडियो देखिए, पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, ठीक। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए क्वेश्चन है क्या है कि किताब में है, आप लोग देखिएगा, किताब रख लीजिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए अब लिख दिए हैं बोर्ड पर कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। मतलब प्रश्न कह क्या रहा है कि जो मान दिया रहेगा, जो संख्या दिया है किताब में, उसको हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। यानी कि पहला प्रश्न पहले हम लिख रहे हैं, फिर आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला नंबर है किताब में, आप लोग देख लीजिएगा, 26 और 91 है। बीटीसी का किताब है 26 और 91 और 91 है, ठीक है। तो कह रहेगा कि इस दोनों जो अंक है इसको हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है और फिर जांचना है ये कि जब इन दोनों संख्या को हम लोग गुना करें तो जितना मान आएगा तो एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं उनके गुणनफल का बराबर होना चाहिए, यही जांच। तो जांच करके हम देख लेते हैं। तो फिर हम लोग सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से, आप लोग इस 6 क्लास में पढ़े हैं इस पाठ को, गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालिए, भाग विधि से एचसीएफ निकालिए। तो इसको हम लोग निकालते हैं गुणनखंड विधि से एचसीएफ, ठीक ना, और एलसीएम भी निकल जाएगा, सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो 26 को यहीं पर हम लोग तोड़ते हैं। पहले 26 को क्या से टूटेगा, सिंपल चीज है, तो 2 से टूट जाएगा, तो 2 से 13 हो जाएगा। 13 किसे 13 से ही, दूसरा से टूटेगा ही नहीं, तो एक बार में, ठीक। फिर हम लोग 91 को तोड़ते हैं, क्या से 2 से नहीं टूटेगा क्योंकि बाहर लास्ट में जो संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। 3 से 9 कटेगा लेकिन 1 नहीं कटेगा। 4 से नहीं कट सकता, 5 6 7 से कटेगा, 7 एकम 1 2 और 7 13 7 91, तो 7 से और ये हो जाएगा 13, हो जाएगा, फिर से 13 जाएगा 1। सिंपल छोटा था इसलिए ढेर इसमें आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो एक टूट गया हम लोगों का। और क्या करते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि देखो 26 हम लिख दिए, 2 और 13 का गुणनखंड है, माने 26 2 और 13 में गुणा करेगा तो 26 मिलेगा। 91 इजीली भाषा में हम लोग समझेंगे, 7 और 13 हो गया। तो इसको पहले हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों संख्या में कौन उभयनिष्ठ है, ठीक ना, मैंने दोनों में कौन मिल रहा है। आप लोग 6 क्लास में ही पढ़ाया गया होगा, इसको घेरना हम लोग सीखे थे, इसको घेर देते थे, जो मिला था उसको घेर देते थे। लेकिन 10th क्लास में उसको घेरेंगे नहीं, आप ऐसे समझ जाना है कि देखिए ऊपर भी 13 है, नीचे भी 13, तो दोनों में उभयनिष्ठ यही है, दोनों में शामिल कौन सा अंक है, बस इसको यही समझना है। तो 13 शामिल है तो 13 हम लोग लिख देते हैं, यानी जो शामिल है वो एचसीएफ हो गया। एचसीएफ बराबर क्या हो गया 13। एलसीएम क्या होता है कि जो शामिल है वो भी लिखाएगा और जो नहीं है वो भी इंटू में लिखा जाएगा, वो हो जाएगा एलसीएम, गुना कर देगा सब एलसीएम नहीं। तो एचसीएफ क्या होता है कि ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है और माने इससे अगर आपसे कहा जाए कि 13 से कोई बड़ी संख्या बताइए जिसमें 26 और 91 में भाग लग जाए, तो कोई है नहीं है, सिर्फ 13 ही है। 13 ही एक ऐसी संख्या जिसमें 26 में भाग लग सकता है और 91 में, एक एचसीएफ होता है। अब इसको हम लोग एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम के लिए ये भी एक तरीका है कि 13 × 2 × 7 गुना कर देंगे, हो गया। जो मिल गया वो लिख देंगे, जो नहीं मिला वो लिख देंगे। और इसका दूसरा जो सूत्र है, सूत्र से हम लोग इसको बना लेते हैं। पहली संख्या पहली
संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF ये होता है। ठीक है, तो पहली संख्या को दूसरी संख्या है बटा HCF, तो यहां पर देख लेते हैं। पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या कितना है 91 और यहां से हम HCF कितना है 13, तो 13 दूनी 26 और कटा देंगे। कटने के बाद जो संख्या है उसको गुना कर देंगे 2 से 1 में, तो 2 और 9 दूनी 18, 182। ये आपका हो गया LCM, यही हो गया। तो HCF 13, LCM हो गया 182। हालांकि देखो ये जो सूत्र है ये सिर्फ 2 संख्या पर लागू होता है, 3 को संख्या रहेगा 3 को अंक रहेगा तो उसके लिए लागू नहीं होता है, सिर्फ 2 पे ये सूत्र लगता है। पहली संख्या बटा दूसरी संख्या बटा HCF। अगर इसी तरह HCF निकालने के लिए आएगा तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बटा LCM हो जाएगा और HCF हमको निकालने आएगा तो सूत्र से हम लोग निकाल लिए। और इसको क्या कर रहे हैं जांचने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं जांच में क्या कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल लिख सकते हैं कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, यहां पर लिख देते हैं HCF गुना LCM दोनों, यानी कि 2 पूर्णांक का गुणनफल दोनों का गुना, यानी कि 26 गुना 91 बराबर HCF LCM कितना है 13 गुना 182। अब प्रश्न एक कह रहा है कि जब ये दोनों को गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो सही बात है, गलत तो चेक कर लेते हैं। और हम लोग 91 में 26 से गुना करते हैं 26, तो 6 9 6 54, 1 2 9 2 18, 6 4 2 6 8 5 13 2 2366। फिर से 6 9 6 54, 2 और 9 2 18, तो 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2 2366, यहाँ पर हो जाएगा 2366। ठीक, चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इधर गुना कर लेते हैं, इसको बराबर देंगे, यहाँ पर रफ पे कहीं कर लेते हैं 182 में 13 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 8 24 2 3 2 5 1 2 8 1, तो 6 4 2 6 8 5 13 1 2 2366 इधर भी आ गया। यानी कि हमारा जो मैथ है वो सही है, जो HCF और LCM निकाले हैं वो हमारा सही है। यही हम लोग इसको प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक ना, हमें प्रूफ नहीं जांच ही करना था 2 तरफ बराबर, तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको मैथ को आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, तोड़कर निकालते हैं और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम लोग चलते हैं दूसरा मैथ की तरफ। ठीक, दूसरा निकाल रहे हैं, जांच को छोड़ देते हैं लिखा हुआ, तो फिर हमको काम है उन लोगों को। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग किताब में देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि 510 और 92, 510 और 92, दूसरा जो है 510 और है 92 और है आपका 92। ठीक, तो 510 को तोड़ते हैं यहीं पर 2 से, 2 2 4 2, फिर एक बचा 11 का 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर कैसे जाएगा 3 से देख लेते हैं, 5 10 दोबारा एकदम 3 से कटेगा 3, 3 8 24 और 3 5 15, फिर 85 है 3 से नहीं कटेगा, 5 से 70 5 85, यही होता है ना, ये हो गया हमारा। और ये 92 में इधर तोड़ते हैं 2 से जाएगा, 2 अंक सम संख्या है तो 2 4 8 2 6 12, फिर 2 से क्या हो जाएगा 23 2 46। तो 510 को हम लोग लिखते हैं क्या 2 गुने 3 गुने 17, 2 गुने 5 छूट गया है, यहाँ पर आप लोग 5 लिखिए पहले, अब तो आप लिखेंगे हम लोग 17, और 92 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 2 गुने 23, यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब देखते हैं क्या मिल रहा है, तो देख रहे हैं कि आप लोग क्या मिल रहा है 2, ऐसे हम लोग सीखे थे
6 क्लास में 2 और कोई इसमें नहीं मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 2। ठीक, एलसीएम के लिए क्या लिखा जाता है, अभी आप लोग सूत्र लिख रहे हैं, अब देख लीजिएगा। पहली संख्या में दूसरी संख्या बटा HCF। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या कितनी है 92 और बटा HCF कितना है हमारा, HCF कितना है 2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौका 2 छक 12, बस इसको गुना कर देंगे हमारा आ जाएगा। तो 510 को 46 में गुना करते हैं, यहाँ पर पहले तो 51 में ही गुना कर लीजिए, 46 में 0 अंक बढ़ जाएगा, ये 6 6 5 30, ये 4 और 5 चौका 20, 6 4 3 2 यानी कि 23,460, एक 0 बढ़ गया। ये हो गया हमारा एलसीएम, ये हो गया HCF, तो एलसीएम हो गया 23,460। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, मिला लीजिएगा। अब हम लोग जांच करते हैं, जांच में क्या था, जांच में क्या था हमारा कि दो संख्याओं का पूर्णांक का गुणन देखिए दिया हुआ है, तो देखिए पूर्णांक करते हैं 510 गुना 92 बराबर HCF गुना LCM, देखिए ये दिया हुआ है, तो कितना है 2 गुना 23,460, 23,460 गुना कर लेते हैं यहाँ पर 2 से, 0 हो गया, 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 46,920। इसको गुना करते हैं 51 में 92, तो ये 2 5 दूनी 10, 9 9 5 45, 2 9 6 4 46 9 46 9 2 1 0, इसका देखिए दोनों का बराबर आ गया। ठीक, ये माइक्रो बस सही करना है, गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालेंगे और जांच करेंगे, दोनों तक हम लोग को बराबर आना चाहिए, नहीं आया तो माइक्रो गलत हो रहा है, तो फिर को हम लोग चेक करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग आ गया है तो ठीक है। तो फिर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं मैथ तीसरा, इसमें जो तीसरा है, हम लोग देखते हैं तीसरा मैथ है, तीसरा है 336 और 54, 336 और 54, 336 और है हम लोग का 54। तो नियम है 336 को तोड़ते हैं फिर से 2 से, 2 एकम 1 13 हो गया, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42 हो रहा है, और फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से जाएगा 1, 7 एकम 1, फिर देख लेते हैं 2 से 1 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 1, 3 से 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। फिर 54 को तोड़ते हैं 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं कहाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं, कहाँ यहीं पर लिख रहे, यहाँ पर लिख लेते हैं HCF, सॉरी HCF तो अभी निकालना नहीं है, तो हम लोग को लिखना है 336 का गुणनखंड लिखना है 1 2 3 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 हो गया, और 3 गुने 7, 3 गुना 7, फिर 54 1 2 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 हो गया। अब HCF देखते हैं क्या होता है। HCF समझने के लिए आप लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और कोई इसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या 2 गुने 3 यानी कि 6। और LCM क्या होता है, LCM होता है क्या कि पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी 336 गुना 54 आप बता HCF, ये 6, तो 6 से 9 छक 54, ठीक। तब जब गुना कर देंगे तो 9 से 9 छक 54, 5 9 3 27, 5 32, 3 9 27 और 3 30,
324 3024, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 6 और एलसीएम आ गया 3024। ठीक, अब इसको आप लोग इस तरह जांच कर सकते हैं। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो तक हम मिटाकर उधर जांच ही कर दे रहे हैं। तो जांच में क्या देखते हैं, कितना आया था आप लोग का, इतना। जांच में हम लोग देखते हैं फिर से जांच में, यानी कि 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ 6 गुना 3024। ठीक, चलिए इसको देख लीजिएगा आप लोग, और गुना पहले कर लेते हैं इसको। 6 चौका 24, 2 6 दिन 12, 2 14, 1 6 3 18, ये होता है 18 और 24, 6 चौका 24, 2 6 दिन 12, 2 14, 0 हो जाएगा 18। ठीक है, जब इसको आप लोग गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग मैथ 1.2 का दूसरा मैथ बना चुके हैं। ठीक, तो तब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग चलेंगे मैथ तीसरा तरफ।